आज मैं आपको बताऊंगा कि उल्लू के खून से लिखे गए नक्श जो हैं वो किस तरह किए जाते हैं और किन किन कामों के लिए होते हैं और इनका तोड़ क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि हम पर ये अमल किया गया है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखें। उल्लू के खून से जो नक्श लिखे जाते हैं वो ऐसे अफराद लिखते हैं या लिखवाते हैं जो किसी लड़की को हासिल करना चाहते हैं या किसी का कारोबार बंद करना चाहते हैं या किसी की मौत के लिए वो करवाते हैं। और वो जो नाम नहाद अमल होते हैं वो चंद पैसों की खातर इस तरह के अमल जो है वो लोगों को करके दे देते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि उल्लू के खून से लिखे गए नक्श से क्या होता है और ये किस तरह लिखे जाते हैं। अगर कोई बंदा किसी कब्र से मुर्दा का कफन लेकर उसके ऊपर उल्लू के खून के साथ तवीज़ लिखे तो वो किसी शख्स के लिए मौत का परवाना लिखा जाता है। अगर यही अमल उल्लू के खून के साथ सादा सफ़ेद कपड़े पर लिखा जाए तो ये किसी भी लड़की को पागल करने के लिए या अपने पीछे लगाने के लिए किया जाता है। और अगर यही अमल किसी के पुराने कपड़े पर लिखा जाए तो इस घर की बर्बादी या उस शख्स के कारोबार को ख़राब और बर्बाद करने के लिए होता है। जब भी ये नक्श किसी के लिए लिखा जाए, अगर लड़की के लिए लिखा गया है तो इसको दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे और वो बीमार होना शुरू हो जाएगी और फिर वो बेसाख्ता बोलना शुरू हो जाएगी और इसके जहन में उस शख्स के ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। और अगर किसी कब्र से कफन का टुकड़ा लेकर जब कोई अमल किया जाएगा किसी शख्स की मौत के लिए तो सबसे पहले वो जो शख्स है वो बेचैन होकर घबरा कर घर से बाहर भागना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो आस्ता आस्ता इसका दिल गुर्दे इनमें से कोई चीज़ काम करना छोड़ जाएगी और वो आस्ता आस्ता बहुत जल्द मौत की तरफ चला जाएगा। किसी के कारोबार को बर्बाद करने के लिए इसके पुराने कपड़े पर मर्द या औरत के उल्लू के खून के साथ तवीज़ लिखे जाते हैं। सबसे पहले इसके कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान होता है जिससे वो बंदा परेशान हो जाता है। मसलन जिस तरह कारोबार में कोई लेन देन की है, फ्रॉड हो गया या आग लग गई या इस तरह के मामलात जिससे आपका कारोबार एकदम ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। जब इनमें से कोई भी मामला आप देखें तो सबसे पहले आप अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करें। और अब मैं आपको इनका हल बताता हूँ कि अगर आप इस तरह की कोई भी अलामत महसूस करें तो आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके घर में कोई इस तरह का मसला है या आपके कारोबारी मकाम पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो जिस जगह पर भी आपके साथ ये मसला हो रहा है आपने सुबह और शाम के टाइम आपने ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो जो मसले मसाइल हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके घर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपने सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। और उसके बाद आपने 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर जो चारों कुल है वो आपने 3-3 बार पढ़ने हैं और फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है जिस तरह पहले पढ़ा था। तो आपने अपने घर की दीवारों पर फूंक मार देनी है तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिस तरह के भी कोई मसले मसाइल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके घर में कोई मरीज़ है तो फिर आपने क्या करना है कि अमल बिल्कुल इसी तरह करना है, लेकिन अमल करने के बाद आपने कोई पानी वाली बोतल ले लेनी है और इस पर आपने फूंक मार देनी है, मसलन दम कर देना है और वो जो पानी है वो वक्फे वक्फे से मरीज़ को पिलाएं। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला
اس کی مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ میاں ناصر۔